मेरे बूहे ते डोगर आया, मैं गड्डी स्टार्ट की, मैं पूछा ही नहीं कि रोला की होया तो किदे नाल होया, मैं निकल गया तेरे बूहे दे आगे बचे सीधा। यहाँ पे पंजाब पुलिस को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, फौरन रजब के घर और मान डोगर और हैदर शाह का घर रेड करनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तेरी की औकात है, तेरे नाल नहीं करनी। तेरी की औकात है साले, तेरी औकात क्या काम कर जा सोशल मीडिया पर आके बदमाश बनता है कि मैं इंज कर देंगे, मैं ऊंच कर देंगे, तू मेरे घर आ। एक बंदा उठता है, गन ले बंदूक उठाता है, 7 बंदे लेता है, गाड़ियाँ निकालता है, उसके घर के बाहर आके उसको ललकारता है, तू बाहर निकल, मैं खैर मार देंगा। बदमाशी नहीं करनी, किसी होर ना करनी, आया बाहर, ओनू कह आया बाहर। मान डोगर के ऊपर AK-47 कलेक्शन डाली गई है, रजब भट्ट के ऊपर 99 पिस्टल है, हैदर शाह के ऊपर 99 पिस्टल है। पिस्टल या गन को कैरी ऑन करना एक सेपरेट मैटर है, लहराना और अगले बंदे को बताना है मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कुछ और चीज़ है। खौफ और हरास फैलाया गया है, दहशतगर्दी की दफात का इसमें ऐड होना ज़रूरी है। रजब एक बदमाशी वाला कल्चर इख्तियार करेगा तो इस तरह की FIR से उसके ऊपर होंगी। भट्टी साहब, मैंने इस गल का जवाब दो, तुहाडियां वरतदे रहे जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਕੋਈ तकलीफ हो रही है, शर्म नहीं आती? सरासर ज्यादती है। हम अपनी यूथ को, नौजवान नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आए लाइव पर एक दूसरे को गाली गलौज करें। बताता चलूं, उमर भट्ट जो कि बड़े मशहूर टिकटॉकर हैं, वो आज FIR लॉन्च करते हैं रजब भट्ट, मान डोगर, शैजी और हैदर शाह के ऊपर। एक बार फिर से FIR, ये क्या मामला आता है? सरासर ज्यादती है। हम अपनी यूथ को, नौजवान नस्ल को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आए लाइव पर एक दूसरे को गाली गलौज करें, मैं बड़ा पहलवान हाँ, तू बड़ा पहलवान है। देखिए, हमें भाईचारा बांटना चाहिए। एक बंदा सोशल मीडिया पर आके बदमाश बनता है कि मैं इंज कर देंगे, मैं ऊंच कर देंगे, तू मेरे घर आ। एक बंदा उठता है, गन ले बंदूक उठाता है, 7 बंदे लेता है, गाड़ियाँ निकालता है, उसके घर के बाहर आके उसको ललकारता है, तू बाहर निकल, मैं खैर मार देंगा। ऐसा ही कुछ हुआ कि मान डोगर और ये जो उमर है, उन दोनों की लड़ाई हुई टिकटॉक लाइव के ऊपर, वहाँ पर गाली गलोच हुए। फिर उमर बढ़ने के तू वेख ले, मैं तेनू वेख लांगा। मान डोगर जब ये सारे लोग उठते हैं, उसके घर जाते हैं, इनके पास असला होता है। इस FIR के अंदर देखे ना, हैदर के पास 99 पिस्टल है, रजब भट्ट। कौन कौन नामजद हुआ है FIR के अंदर? अगर मैं बात करूँ, FIR कटवाने वाली शख्सियत कौन है जरा? देखें जी, ये उमर भट्ट इसमें मुद्दई है, एप्लीकेंट है, उसने पर्चा करवाया है, रजब के ऊपर करवाया है और हैदर शाह के ऊपर करवाया है, और 7 का नामालूम है मान डोगर है। मान डोगर के ऊपर AK-47 कलेक्शन डाली गई है, रजब भट्ट के ऊपर 99 पिस्टल है, हैदर शाह के ऊपर 99 पिस्टल है, 2 डाले हैं। यानी कि बिल्कुल बदमाशी का कल्चर दिखाया गया, जो कि नहीं दिखाना चाहिए। रजब एक तरफ व्लॉगिंग करता है कि मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं फैमिली व्लॉगिंग करता हूँ, मैं और कहता है कि जी मेरी शादी हो गई है, अब मैं इन मुसीबतों में क्यों मुब्तला हूँ। जब आप रजब एक बदमाशी वाला कल्चर इख्तियार करेगा तो इस तरह की FIR से उसके ऊपर होंगी। अगर मैं बात करूं सज़ा व जज़ा के हवाले से, तो क्या ये मुकदमात जो है वो उसमें सख्त सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है? मेरे भाई, ऑब्वियसली बेलेबल ऑफेंस है। इसकी 2 कुछ कैटेगरीज होती हैं। अगर एक बंदा किसी बंदे को जान से मारने की कोशिश की धमकी देता है या मजबूर करता है किसी काम करने पर, देन ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। अब 506 भी है, बेल तो इनकी हो जानी है, ये प्री रेस्ट करवा लेंगे, शाम में तफ्तीश हो जाएंगे, बाद में इनकी सेटलमेंट हो जाएगी। लेकिन जो लम्हा फ़िक्री है, वो जो देखें, असला जो होता है रखना सुन्नत है, असला हमने भी रखा है, लेकिन हम असला लहरा के वीडियोज़ पर किसी को डराते नहीं हैं। ये खौफ व हरास फैलाया गया, खौफ व हरास फैलाया गया, वीडियोज़ में बताया गया और सरेआम लहराया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मेरे पास गन है AK-47 और घर का, और वीडियो लाइव। सबसे बड़ी जो हमारे लिए शर्मनाक हरकत ये है कि अगर तुमने किसी से दुश्मनी निभानी है तो जाओ उसके घर, उसे जो करना है करो, सब टेबल टॉक करो या जो भी आप लोगों ने करना है। लेकिन एक यूथ को, नौजवान नस्ल को क्या बता रहे हो, किसी से लड़ना हो तो एक असला उठाओ। सबसे पहले तो देखा जाए ना, मान डोगर के पास इस जो गन है, इसका लाइसेंस है भी क्या है कि नहीं है। दूसरी बात ये, अगर FIR दी गई है, इस FIR के अंदर 506 भी है, इसके अंदर वो 13 पॉइंट 11 पॉइंट इस तरह की दफात का होना ज़रूरी था, 780 की दफात का होना ज़रूरी था। सरेआम देखें, पिस्टल या गन को कैरी ऑन करना एक सेपरेट मैटर है, लहराना और अगले बंदे को बताना है मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कुछ और चीज़ है। खौफ और हरास फैलाया गया है, दहशतगर्दी की दफात का इसमें ऐड होना ज़रूरी है। अच्छा, ये बता दें मियाँ साहब, अगर मैं बात करूँ, चूँकि मिस्टर पतलू और ये तमाम लोग जो हैं ये बैठते हैं और बैठ के बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो इंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। अगर इंटरटेनमेंट की हदूद तक बात की जाए तो ये एक चीज़ अच्छी लगती है, मगर दूसरी जानिब जो इस वक्त मदाई हैं, उन्हीं के भाई जो हैं इस गालम गलोच पे डांटते दिखाई दिए हैं, उनकी भी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसके बाद मान डोगर जो हैं, अगर मैं बात करूं तो रजब उनके भाई बने हुए हैं, मगर वो तो उनको हल्लाशेरी देते दिखाई दी हैं। यहाँ पे रजब को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए था। अगर मान डोगर को ऐसी गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहा है, बदमाशी के कल्चर को प्रमोट कर रहा है, तो रजब को चाहिए था आके मान डोगर को समझाता, उसे बुरा भला कहता, उसे कहता ये चीज़ें ना करें, हम अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन रजब ऐसा कुछ नहीं
चैलेंजिंग या रजत ने बल्कि उसका साथ दिया, उसके साथ मिलकर अगले घर चल पड़ा। देखिए अगर एक बंदा जुर्म कर रहा है, आप भी उसको पहलाशहरी दोगे तो फिर आप भी उसके साथ बराबर के जुर्मदार हो, कोई क्यूज हो। इनके क्या असरात रहेंगे? क्या इसको देख के बदमाशी फले फूलेगी, या फिर इसकी रोकथाम के लिए जो ये इकदाम हो चुका है और कानूनी कार्रवाई जो हो चुकी है, और कानून के बाद अगर कानून इनको गिरफ्त में लेता है तो क्या ये थम सकता है मैटर? बिल्कुल जी, यहाँ पे पंजाब पुलिस को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। फ़ौरन रजब के घर और मांडोगर और हैदर शाह का घर रेड करनी चाहिए, उन्हें गिरफ़्तार करना चाहिए। अगर वो गिरफ़्तार नहीं होते तो ऑब्वियसली उन्हें प्री रेस्ट करवाई, अगर प्री रेस्ट करवा लिए तो उमर जो वकील करता है, उमर को चाहिए कि इनकी बेलें खारिज करवाए, ताकि एक दफ़ा ये बिहाइंड द बार जाएँ और इस बात का अज़हार एहसास करेंगे हमें ये नहीं करना चाहिए था। ये कल्चर जो है डेवलप किया जा रहा है टिकटॉक के ऊपर, लाइव पे बैठते हैं और फिर एक दूसरे को गालम गलोच देते हैं, और बात बदअखलाकी की इस कदर बढ़ चुकी है कि अब असला लहराया जा रहा है, एक दूसरे के घर पे धमकी अमेज बातें की जा रही हैं, और उसके बाद नाज़रीन सामाइन ये तमाम तर सूरत हाल और FIR जो है इस चीज़ की गवाही है कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं और मेरे माशरे को कितना बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। नाज़रीन, हर वो बच्चा जो पैदा होता है, जो टिकटॉक लाइव देखता है, जो इनके फॉलोअर्स में शुमार है, क्या वो भी बदमाशी शुरू कर देगा? नाज़रीन, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।